तो हेलो सभी को। आज हम लोग जो नया चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 था। इससे पहले हम लोगों ने पेज नंबर 4 एंड 5 का किया था। तो आज हम लोग पेज नंबर 5 का आगे का कैरी करेंगे, आगे को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो इसमें है वो है हमारा फाइंड सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फील्ड अर्लियर। तो ये टेबल को हम लोग ऑब्जर्व करना है। इसमें स्पेशली हम लोग को जीरो को ऑब्जर्व करना है कि जीरो में क्या बदलाव आ रहा है। तो इसमें 10 का स्क्वायर है और यहाँ क्या है 100, 20 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 400, 100 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 10,000। तो इसमें हम लोग क्या देखें, 10 में कितना जीरो है, 10 में कितना जीरो, एक जीरो है, उसका हमने स्क्वायर किया, उसका हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 100, यानी 10 यहाँ पे 100 आया, यानी एक जीरो था, उसका स्क्वायर किया तो कितना मिला, दो जीरो। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या दिखा 100, तो 100 का हम लोगों ने सॉरी 20 का भी मैंने स्क्वायर किया तो क्या आया 400। तो यहाँ भी क्या हुआ, एक जीरो था और यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर करने के बाद डबल जीरो हो गया। उसका थर्ड देखो क्या है, 14 का स्क्वायर, यहाँ 1600 है। ठीक है, 1600 आया तो यहाँ भी क्या हुआ, डबल जीरो ऐड हो गया। 14 का स्क्वायर क्या हुआ 1600, तो यहाँ क्या हुआ दो जीरो, यहाँ क्या हुआ दो जीरो ऐड हो गया। तो यहाँ हमने क्या पैटर्न देखा, एक जीरो का स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, स्क्वायर करे तो जो हम लोग का स्क्वायर नंबर आ रहा है, जो स्क्वायर आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है 100 आ रहा है, यानी दो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे भी, नीचे देखो फिर क्या पैटर्न है, 100 है तो उसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4, 4 जीरो हो जा रहा है। टू का क्या हो जा रहा है, टू का किया तो यहाँ पे 4 जीरो हो गया, यानी 100 का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10,000, यानी 4। 200 का कर रहे हैं क्या 14, यहाँ 14 7 4 जीरो आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी दो जीरो है तो 4 जीरो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया कि कि जो हमारा है वो टू जीरो क्या हो जा रहा है, फोर जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। वन जीरो क्या हो रहा है टू जीरो, यानी स्क्वायर करने पे जो नंबर है, जो जीरोस है वो डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक पूछा है कि इफ अ नंबर कंटेन्स थ्री जीरोस एट द एंड, हाउ मेनी जीरोस विल बी स्क्वायर हैव एट द एंड। अगर मान लो किसी नंबर में थ्री जीरो है, ठीक है, ये मान लो 1000 है, उसका जो स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो अपीयर्स होगा। तो अगर तुम लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चलेगा कि इस कितना जीरो अपीयर्स होगा। तो यहाँ पे सिक्स जीरो, एक दो तीन चार पाँच एंड छः, तो यहाँ टोटल कितना जीरो अपीयर होगा सिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, कंटेन थ्री जीरोस एट द एंड, तो हाउ विल बी जीरो विल इट्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का कितना जीरो होगा सिक्स जीरोस, कितना होगा सिक्स, याद रखना है। ठीक है, अब देखो why what do you notice about the numbers zeros at the end of the number and the numbers of zeros at the end of its squares will always happen, can we say that can only have an even number of the zeros at the end। तो क्या है, can we say that square can only have an even number of zeros at the end। तो मैं क्या बोलूंगा, यस हाँ, जो स्क्वायर्स है वो क्या कर रहा है इवन नंबर से एंड कर रहा है, तो बिल्कुल हाँ। तो ये क्या चीज से एंड कर रहा है, इवन नंबर से एंड हो रहा है। क्योंकि देखोगे ध्यान से, जैसे कि ये हमारा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे सिंपली, 10 है, 10 है, इसमें क्या है एक जीरो है, तो ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन सेकेंड नंबर क्या है 100, 100 क्या है एक इवन नंबर है। ठीक है, क्या है एक इवन नंबर। ठीक है, तो वो किसी का स्क्वायर है, हाँ है, स्क्वायर किसका है 10 का स्क्वायर है। तो देखो इवन नंबर क्या है एक स्क्वायर, थर्ड क्या है हमारा 1000 आएगा, तो मैंने एग्जांपल लिया थर्ड, वो क्या है एक ऑड नंबर, तो ये किसी का स्क्वायर है, तो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, आगे देखो 10,000, 10,000 ये क्या है एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। इन ऐसे तो सभी इवन नंबर है, लेकिन मैं जीरो का बात कर रहा हूँ, ध्यान देना जीरो, हमारा जीरो क्या है इसमें एक जीरो यानी ऑड है। नंबर तो ये पूरा इवन ही है, लेकिन ये जो क्या है जीरो क्या है, एक जीरो है तो ऑड जीरो है, यहाँ पे दो जीरो है तो ऑड है इवन है, यहाँ पे तीन जीरो है तो ये क्या है ये क्या है ऑड है, तो ऑड है तो क्या हुआ कट हो गया। तो चार जीरो है तो एक इवन नंबर इवन है,
इवन है यहाँ पे जीरोस, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर होगा 100 का। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, we can say that squares can only have an even numbers of zeros, even numbers of क्या होगा, zeros होगा अगर स्क्वायर होगा, तो ये इसका आंसर क्या होगा, yes। ठीक है। व्हाट कैन अबाउट से अबाउट द पैरिटी ऑफ द नंबर्स ऑफ स्क्वायर, एक क्या पैरिटी तुमको दिखा नंबर्स ऑफ स्क्वायर में, वो तुम्हें बताना। पैरिटी मतलब पैटर्न, एक तरह से बोल सकते हो। पैटर्न क्या दिखा तुमको इसमें, तो हम लोग को क्या पैटर्न दिखा, जो ऑड नंबर है ना उसका स्क्वायर हमेशा ऑड है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमको दिखा सकूं तो एक मिनट रुको, जो ऑड नंबर है ना, जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा ऑड है। इवन नंबर का स्क्वायर क्या है, इवन है। देखो जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ऑड नंबर, 2 का स्क्वायर 4 ये भी इवन, ये भी इवन, 3 का स्क्वायर 9 ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी इवन, ये भी इवन, ये ऑड, ये ऑड, ये इवन, ये इवन, ये 7 का स्क्वायर 7 49 ये भी ऑड, ये भी ऑड, दोनों 15 दोनों ऑड, इवन इवन। तो इसमें क्या हम लोग को पैरिटी नजर आता है कि ऑड नंबर्स का जो होगा स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड ही होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा। तो इसमें क्या पैटर्न आता है हम लोग को नजर, कि ऑड ऑड नंबर्स का क्या होगा, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का ऑड ही होगा और इवन इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन होगा। जैसे कि तुमने एग्जांपल देखा, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो दोनों 2 भी क्या है इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। 3 का स्क्वायर क्या है ऑड, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 3 भी ऑड, ये भी ऑड। तो जो इवन होगा, जो इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन होगा, जो ऑड है उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। नेक्स्ट क्या है देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर, व्हाट डू यू नोटिस। तो यहाँ पे एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर है, तो तुमको क्या नोटिस होना है, यहाँ देखो 4 एंड 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यानी 4 क्या है 2, यहाँ पे ध्यान से देखो 4 क्या है 2 का स्क्वायर, और ये 1 क्या है 1 क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही। तो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर माइनस किया, तो यहाँ क्या आया 3 आया। अब क्या है 9 है और 4 है, 9 किसका स्क्वायर है 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर को माइनस किया है तो क्या आया 5 नंबर 5 आया। तो यहाँ पे आया, मान लो यहाँ तुम्हारा 3 आया और यहाँ पे क्या है 5 आया। नेक्स्ट देखो क्या है 16 और 9, तो 16 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, और 9 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9 3 का स्क्वायर, आंसर क्या है 7। ठीक है, 5 और 16 क्या है और 25 क्या है, तो 16 किसका है 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। तो देखोगे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग अगला नेक्स्ट स्क्वायर जो है, जैसे कि 1 1 था 2 का स्क्वायर है, उसको माइनस करें 1 का स्क्वायर से, तो हमारा 3 आया, जो एक ऑड नंबर आया। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसके आगे का क्या है 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ 2 का स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, अगला 3 के बाद का ऑड नंबर है। फिर हमने क्या किया 3 के बाद क्या होता है 4 का 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर लिया और 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 16 लिया और 9 लिया, तो माइनस किया तो कितना आया 7 आया। इसका तो मैंने क्या किया 5 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और उससे के पहले वाला स्क्वायर को माइनस 4 को, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ क्या आया 9। इसी तरह अगला स्क्वायर क्या होगा हमारा बताओ, अगला स्क्वायर यहाँ 5 तक हो गया, तो अगला मुझे क्या लेना पड़ेगा 36, उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा 25, और मैं जब इसको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 11 आएगा। फिर आगे मैं क्या ले सकता हूँ, आगे मैं ले सकता हूँ 6 का हो गया, मैं क्या 7 का 49, 49 में से मैं माइनस क्या करूँ कितना 36, 36 करूंगा तो कितना आएगा 13 आएगा। तो ये एक पैटर्न है, ध्यान से अगर देख रहे हो तो यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर 7 का ये स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर देखो क्या है 8 का स्क्वायर 64, उससे मैं माइनस करूंगा 49 को, तो कितना आएगा 15 आएगा।
तो मैं क्या, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने पिछले वाले स्क्वायर नंबर से स्क्वायर जो हो रहा है, यानी ये 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर, तो इसको माइनस कर रहे हैं, तो हमें लगातार क्या मिल रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल रहा है। जैसे 3 के बाद क्या होता है, 5 होता है ऑड नंबर, और 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है ऑड नंबर, 7 के बाद क्या होता है, 9 होता है ऑड नंबर। तो ये सारी चीजें, इसमें एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आगे कैरी ऑन करना है। अब नेक्स्ट देखो, एक और पैटर्न होगा, इसको तुमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक है ऑड नंबर, मैंने लिया 1, 1 एक ऑड नंबर है तो यहाँ 1 हो गया। फिर मैंने क्या लिया, 1 के बाद 2 ऑड नंबर लिया, 1 और 3, तो ये क्या हो गया, 4। तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हो गया। ये क्या है, मैंने 2 ऑड नंबर्स लिया तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने 3 ऑड नंबर्स लिया तो 3 का स्क्वायर हो गया। मैंने क्या किया, 4 ऑड नंबर्स लिया, 4 4, तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने 5 ऑड नंबर लिया तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने 6 ऑड नंबर लिया तो क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 7 ऑड नंबर लूँगा, जैसे कि 7 क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 13 होगा। तो मैं इनको ऐड करूँगी, 1 और 4, 4, 4 और 5 9, 9 7 13, इनको ऐड करने पे मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 49। कितना आएगा, 49, जो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मैं अगर 8 ऑड नंबर ऐड करूँ, देखो ध्यान से, 3 5 7 9 11 13 प्लस 15, 3 ऑड नंबर्स मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 64। कितना आएगा, 64। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। इसमें नॉर्मल पैटर्न क्या है, देखो ध्यान से, कि हम लोग जितना ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे ना, इस तरह से पिक्चर तुम लोग भी बना सकते हो, जितना भी ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे उतना, जितना ऑड नंबर को ऐड करेंगे उतना, एक ऑड नंबर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ऑड नंबर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 को तो 4 का स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न है, यानी जितना ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का। 6 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव, मतलब कि एक के बाद एक 6 ऑड नंबर्स को जो लगातार आए उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो ये एक पैटर्न है जो तुमको देखना है, एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा है सक्सेसिव सक्सेस सक्सेसिव सब्सट्रैक्ट। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसमें तुम्हारा एग्जांपल 25 दिया, 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसमें से ऑड नंबर, जैसे कि ऑड नंबर्स क्या, 1 3 5 7 9, इनको ऑड नंबर्स कहा जाता है लगातार। इवन नंबर्स क्या होता है, 2 4 6 8 और 10, तो ये इवन नंबर्स होता है। तो ये ऑड और ये इवन। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्क्वायर जो भी हम लोग को दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है उसमें से अगर हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को हटाएंगे। ठीक है, ऑड नंबर्स को हटाएंगे, घटाएंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो अगर 0 आ गया तो क्या होगा, ये परफेक्ट उसका। जैसे देखो 24 माइनस 1, तो 1 क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर, तो उसको मैंने माइनस किया तो कितना है, 24। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से 24 को सेकेंड ऑड नंबर क्या है हमारा, सेकेंड ऑड नंबर 3 है, तो 3 से माइनस किया तो कितना है, 21। थर्ड ऑड नंबर क्या है हमारा, 20, तो 21 बचा। तो अब 21 को क्या करूँगा मैं, थर्ड ऑड नंबर क्या है हमारा, 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 16 के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक और ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर 7 है 5 के बाद, तो उससे माइनस किया तो 9, और 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 9, तो ये 0 हो रहा है, यानी ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सक्सेसिव मेथड सब्सट्रैक्शन से हम लोग को आंसर निकालना है, तो ये मेथड का यूज करना है। इसके अलावा मान लो 38 एक और एग्जांपल है, 38 का है। ठीक है, ये
एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको हम लोग को जानना है। तो एक तो तुम पहले ये देख के बता सकते हो कि 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 3 एंड 7 8। अगर लास्ट में है यूनिट डिजिट में, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता ऐसे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को पता है, इससे तुम कर सकते हो। दूसरा क्या है, सक्सेसिव मेथड। तो मैं क्या लगातार जो ऑड नंबर्स है उनको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। जैसे 38 है, 38 में से क्या किया मैंने, 1 को माइनस किया तो क्या आया, 37 आया। फिर अब जो 37 में से मैंने सेकेंड ऑड नंबर को माइनस किया 3, तो क्या आया, 34। फिर आगे 34 को मैंने 5 से माइनस किया तो 29 आया। अब मैं क्या करूंगा, 29 से अगला जो ऑड नंबर है 5 के बाद 7, उससे माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया तो 22 आया। 22 को फिर 9 से किया अगला ऑड नंबर से, तो 13 आया। मैं क्या करूंगा, 13 को 11 से माइनस करूंगा तो 2 आएगा। और फिर अब देखो 2 से मैं अगला को करूंगा तो क्या है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सक्सेसिव मेथड है, इसको यूज करके हम लोग को क्या करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या देखो, कैसे हम लोग मान लो एक चीज ध्यान से देखना है आप साइड में। एक चीज मान लो दिया है तुमको, 25 का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, 25 का स्क्वायर दे दिया है, ओके। और बोला है कि 25 का स्क्वायर कितना है, 220 1225, इसका स्क्वायर नंबर दिया है, ठीक है। तुमको क्या बोला, नेक्स्ट का मुझे बता, 26 का क्या होगा, ठीक है, 26 का क्या होगा। तो लेकिन इसमें क्या बोला गया है, लेकिन जो तुमको है वो क्या नहीं करना है, तो तुमको ये मल्टीप्लाई किए बिना बताना है कैसे होगा, समझे। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, nth स्क्वायर निकालना पड़ेगा, nth ऑर्डर नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है nth ऑर्डर नंबर, ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को ऑड नंबर निकालना पड़ेगा कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1, ठीक है। 2n-1 हमारा ऑड नंबर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा हम लोग को दिया है, कौन सा, ये 36, सॉरी, ध्यान दो इसमें एक चीज, ध्यान दो अच्छे से। पहला तो हम लोग को कितना पता है, ये कौन सा नंबर है, 35 दिया गया है, 35 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या है, 1225। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है हम लोग को निकालना है क्या, 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट हमने क्या पैटर्न देखा था, यहाँ पैटर्न देखो, यहाँ पैटर्न क्या देखा था हमने, देखो ध्यान से कि यहाँ पे हमने क्या पैटर्न देखा था, पेज नंबर है, हमने कहा, हमने क्या पैटर्न देखा था कि खोले थे हम, चाबी जैसे मत कि दिया था दो कृष्णा हमसे एक ऑड नंबर यानी 1 का स्क्वायर, दो ऑड नंबर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, थ्री ऑड नंबर्स क्या था, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 9 4 यहाँ पे, तो इस तरह होता है। तो यहाँ तो मुझे क्या पूछा है, 36 स्क्वायर यानी 36 ऑड नंबर क्या होगा। अगर मैं 36 ऑड नंबर को निकाल लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि तो मुझे पता चल जाएगा कि जो 36 और 36 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे, तो यहाँ पे देखो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 36 ऑड नंबर निकालूंगा। तो ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, 2n-1, ये एक फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, पता चल जाएगा कि जो हमारा है, जो 36 ऑड नंबर क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो 36 ऑड नंबर क्या होगा। जैसे कि अब 36 बोलने से क्या हुआ, जैसे कि मैं बोला 1 3 5 7 9 और 11। तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, हमारा फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, सेकेंड ऑड नंबर क्या है, 3 है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ऑड नंबर है, 5 है। और फोर्थ पोजीशन पे हमारा कौन सा ऑड नंबर है, 7 है। फिफ्थ नंबर पे कौन सा ऑड नंबर है, 9 है।
इसी तरह इसी को कैरी करते हुए हमारा जो है 36 पे कौन सा नंबर है, 36 पे कौन सा ऑड नंबर है, ये हम लोग ऐड कर देंगे 1225 में, तो क्या होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2n माइनस 1 से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, उससे क्या कर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 2 इंटू nth क्या है हमारा 36 पोजीशन, तो nth ऑड नंबर क्या 36 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 72 माइनस 1 फॉर्मूला के हिसाब से। तो nth हमारा क्या है, nth मतलब कौन सा ऑड नंबर है, पोजीशन, nth ऑड नंबर क्या है 36, तो 36 माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे 71 होगा। तो हम हमारा जो आया आंसर वो क्या है 71, 71 क्या है हमारा ऑड नंबर, यानी 36 ऑड नंबर क्या है 71, और 35 क्या है हमारा 35 का स्क्वायर क्या था, तो 1225, तो उसमें मैं क्या करूँगा ऐड कर दूंगा 71 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ 6 और ये 9, तो 1296 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ 36 ऑड नंबर। सिंपली समझ गए क्या करना है कैसे करना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो नीचे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया, हम लोग को तुमको दूसरा नंबर्स भी दे सकता है, मान लो कि तुमको दे दिया 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है, और मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बता देता, 4 का बोला कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। तुम मुझे बताओ कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, बिना मल्टीप्लाई किए 5 का स्क्वायर क्या होगा, तुम क्या करोगे, सिंपल क्या करना है, हम लोग को देखना है कि आ, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को ये कितना है, आ, आ, हम लोग को सबसे पहले फिफ्थ क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर को निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला यूज करूंगा ऑड नंबर का, तो 2n माइनस 1, ठीक है, अभी जो आपने बोला टू 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1, तो क्या करूंगा कितना है हमारा ऑड नंबर कितना है 5 है ना, यहाँ पे 2n 5 और यहाँ में माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10 हुआ माइनस 1 कितना हुआ 9, तो हमारा क्या आया 9। मैं क्या करूंगा इस 9 को, जो हमारा पहले वाला ऑड नंबर था ना 16, इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये 16 प्लस 9 तो हमारा क्या आया 25। हम लोग तो आ गया हमारा क्या आ गया 25 किसका ऑड नंबर आया 5 का, तो यहाँ पे क्या होगा 25, ठीक है। इसके बाद अब जो हम लोग को है वो लास्ट क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारा उसके बीच कितना जो है हमारा कितना जो है हमारा नंबर्स होते हैं, जैसे कि देखो मैं क्या बोला, ये हमारा सिंपली समझो क्या है, 2 है, 2 का 2 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 के बीच कितने नंबर है कंसेक्यूटिव स्क्वायर, तो ये क्या है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, 3 किसका स्क्वायर होता है 9 किसका होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 4 और 9 जो स्क्वायर्स है ना 2 और 3 के, उनके बीच कितने नंबर लाई करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इनके बीच में कितना नंबर्स है, तो इनके बीच में क्या है 2 नंबर है 5 एंड 6, ठीक है। इसी तरह मान लो मैं बोल दिया 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक वाला जो स्क्वायर उनके बीच कितना नंबर्स है, इसमें ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 3 और 4 के बीच में क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और अगला क्या है 16, तो इन दोनों के बीच कितने नंबर्स है, तो ये तो हम लोग क्या करेंगे कितने नंबर्स है 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल कितने हैं 6 नंबर्स हैं, तो मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ टोटल कितने नंबर है 6, 3 और 4 के बीच। तो क्या बार बार हम लोग ऐसे ही निकाल करेंगे, इतना लंबा बहुत हो जाएगा ना अगर हम लोग इसको करने जाए तो।
तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, मैं क्या करूंगा, देखो जब भी बोले ना आ, जब भी बोले 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, या 3 और 4 का स्क्वायर ऐसे भी दे सकता है, या फिर ये भी बोल सकता है 9 और 16 ऐसे भी बोल सकता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको पहले ना जो किसका ये स्क्वायर है, जैसे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये मैं कर लूंगा ऐसे। 4 किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो n, मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये फॉर्मूला है n इंटू 2n। इससे अगर अप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों नंबर्स के बीच में कितना है। तो ठीक, और क्या है, 3 है ना यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँ, 3 इंटू 2 यानी 6। तो सिंपली क्या है, 6। तो मुझे पता चल गया 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। सिंपली मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो और दो चार एग्जांपल ले लेते हैं, और दो चार एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि चलो 4 का लिया है मैंने, ठीक है। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, जो इन दोनों के बीच में सबसे छोटा नंबर है ना 4, को क्या करूंगा, जो हमारा 2n वाला फॉर्मूला है उसमें फिट कर दूंगा। 2n का फॉर्मूला क्या है, n हमारा क्या है, n हमारा छोटा वाला नंबर, छोटा जो दो स्क्वायर का छोटा वाला नंबर, तो n क्या है यहाँ पे 4। मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 4 क्या होगा हमारा ये, तो 8। तो इनके बीच में कितना नंबर है, 8। इसी तरह देखो, सही है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इन दोनों के बीच कितना नंबर होगा, देखो 17, 18, 90 और 20, ठीक है। 21, 22, 23 और 24। देखो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गया टोटल नंबर, और हमारा आंसर क्या है, 8। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुमको बताना है कि 1 और 100 के बीच में कितना स्क्वायर है, 101 और 200 के बीच में कितना स्क्वायर है, और 200 और 300 के बीच में कितना स्क्वायर है। तो इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं, चलो। तो हम लोग क्या देखें कि 1 और 100 के बीच में कितना स्क्वायर है, 10। 101 और 200 के बीच में कितना स्क्वायर है, 4। कैसे देखो, 1 और 100 के बीच में कितना स्क्वायर है, यहाँ पे अपना देखो ध्यान से कि 1 और 100 के बीच में कितना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो, तो देखो 1, ये क्या है 1 4, 1 से लेकर क्या है यहाँ पे 100 तक है। तो कितना है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल क्या है यहाँ पे देखो, 1 से 100 का बीच में कितना है, ये जो नंबर है इसके बीच में 10 स्क्वायर्स आते हैं टोटल। इसके अलावा अब हम लोग को सेकंड वाला क्या बोला था कि, सेकंड क्या बोला था हम लोग का कि 101 और 200 के बीच में कितने स्क्वायर्स आते हैं। तो कितने आते हैं यहाँ पे, देखो 200 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ तक 14 तक है ना। इसके बाद 225, ये ज्यादा हो गया इससे। तो देखो कितना है हमारा, 101 से 200, 1 2 3 एंड 4। तो इसके बीच में कितना है 4। अब 201 से लेकर 300 तक कितना है, देखो ध्यान से, ठीक कितना है, 1 2 3, ये ज्यादा हो गया 300 से, तो कितना है, 3 है। इसके अलावा 300 से 400 के बीच में कितना है, 300 से 400 के बीच में भी 3 है। तो इस तरह से तुमको स्क्वायर देख के बताना है कि कितना है। तुम सिंपली अपना जो ये चार्ट है उसको देख के बोल पाओगे कि कितना कौन सा है। देखो जैसे हम लोगों ने, जैसे क्या है देखो ध्यान से, तो हम लोगों ने लिखा है, निकाला है क्या कि हाँ, 1 से लेकर 100 के बीच में 10 स्क्वायर है, 101 से 200 के बीच में 4 स्क्वायर है, 201 से 300 के बीच में 3 स्क्वायर है, 300 और 400 के बीच में 2 स्क्वायर्स हैं, 401 और 500 के बीच में 3 स्क्वायर्स हैं, और 600 के बीच में 3 स्क्वायर्स हैं, 600 1 और 700 के बीच में 2 स्क्वायर्स है, 701 और 800 के बीच में 3 है, 801 और 900 के बीच में 2 है, और 901 और 1000 के बीच में 2 है। तो इस तरह से तुम लोग को देख के टोटल बता देना है, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है उसको स्टार्ट करेंगे।